एक शब्द आपने सुना होगा। उस शब्द का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? ये बहुत सारे लोगों से आपने सुना तो होगा। इसकी परिभाषा भी आपने बहुत लोगों को देते हुए सुना होगा। लेकिन मूलतः अध्यात्म इस आधुनिक युग के परिवेश में क्या है, इसे जानने की जरूरत है। एक आधुनिक युग में रहने वाला व्यक्ति, इस वैज्ञानिक युग में रहने वाला व्यक्ति अध्यात्म को किस स्तर से समझे, ये जानने की जरूरत है। अध्यात्म को कोई किताबों से पढ़ कर नहीं जाना जा सकता। अध्यात्म का मूल अर्थ क्या है इस आधुनिक युग में, इसे समझने की जरूरत है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अध्यात्म दो शब्दों से बना है, अधि जोर आत्म। अधि का अर्थ होता है अंदर और आत्म का अर्थ होता है स्वयं। बहुत लोग स्वयं को आत्मा भी कहते हैं, अर्थात इसका कहीं न कहीं संबंध स्वयं से है या आत्मा से है। कहने का मतलब कि अध्यात्म का जो विषय है वो आत्मा से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है। अब आपको ये जानना है कि ये आत्मा क्या है, ये मैं कौन हूं, या यूं कहे सत्य क्या है। मैं कौन हूं, इसकी खोज करने की जरूरत है। आत्मा क्या है, इसकी भी खोज करने की जरूरत है। और सत्य क्या है, इसकी भी खोज करने की जरूरत है। किसी के कहने और सुनने की चीज नहीं है दोस्तों। अध्यात्म किसी के कहने और सुनने की चीज नहीं है। अध्यात्म एक खोज है, जिसे इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। यह पूरी कायनात दो चीजों से बनी पड़ी है। पहला पदार्थ, जिसे छुआ जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। और दूसरा चेतना। चेतना मूलतः आत्मा को कही जाती है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ भी नहीं जा सकता। अब आपको ये देखना है और ये जानना है कि जिस प्रकार पदार्थों पे रिसर्च होता है, अर्थात जो पदार्थों पे रिसर्च करते हैं उसे साइंटिस्ट कहते हैं, और जो चेतना पे रिसर्च करता है उसे योगी कहते हैं। चाहे साइंस हो या अध्यात्म, ये दोनों रिसर्च करने की चीज है। आप इससे व्यर्थ ना समझें, चाहे वो साइंस हो या अध्यात्म हो। जब एक साइंटिस्ट पदार्थ की खोज करने चलता है तो उसे पदार्थ के सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम स्तर पर जाना होता है, जो उसे अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। अब उस पदार्थ के सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण को देखने के लिए उसे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके सहारे वो पदार्थों को जान पाता है, पदार्थ के सत्य को जान पाता है, और वो सत्य वह मानव के सामने रखता है। अब बात आती है चेतना की। चेतना की खोज जो भी करने चलता है उसे कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे उसके पास श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सेवा, संकल्प, समर्पण। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो चेतना के रिसर्च में बहुत सहायक होती हैं। इनके बिना आप चेतना पर रिसर्च नहीं कर सकते।
अर्थात उस सत्य को नहीं जान सकते। इसलिए जब योगी जब चेतना पर रिसर्च करता है तो अपने इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे ही वह चेतना के सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम स्तर तक जाता है और उस सत्य को ला करके मानव के सामने रखता है। ये जो रिसर्च है, चाहे वो अध्यात्म के लिए हो या साइंस के लिए, ये दोनों आसान कार्य नहीं है। यह दुनिया का सबसे डिफिकल्ट कार्यों में से एक माना जाता है। परंतु जो लोग आज इस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं वो सिर्फ विज्ञान पर विश्वास करते हैं, अध्यात्म पर नहीं। अध्यात्म उन्हें सिर्फ चमत्कार की चीज़ें सिर्फ समझ में आती है, लेकिन मूलतः अध्यात्म चमत्कार की चीज़ नहीं है। अध्यात्म एक रिसर्च है। विज्ञान पर विश्वास एक और कारण से मनुष्यों को ज़्यादा होता है, क्योंकि ये उन्हें स्वयं करना नहीं होता। अगर किसी एक साइंटिस्ट ने किसी चीज़ का आविष्कार किया, पता लगाया, वो मनुष्य को उसके उपयोग का एक रास्ता दे दिया। अब प्रत्येक मनुष्य उस का उपयोग कर सकता है, जिसके लिए आज के मनुष्यों को विज्ञान सरल लगता है, क्योंकि उन्हें स्वयं रिसर्च नहीं करना होता। लेकिन जब चेतना की बात आती है, जब अध्यात्म की बात आती है, तो उन्हें स्वयं ही रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। उसे आप किसी और से ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए आज के आधुनिक युग में मनुष्यों को अध्यात्म समझ में नहीं आती। अर्थात यूँ कहें कि वो स्वयं की खोज में कभी प्रयत्नशील है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट कार्य है और आज का मनुष्य इस डिफ़िकल्ट कार्य से बचना चाहता है। इसीलिए वो विज्ञान का सहारा लेता है कि विज्ञान आसान है, क्योंकि कोई और उनके लिए कर रहा है। लेकिन अध्यात्म किसी और से प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। यह स्वयं की खोज है, स्वयं से स्वयं तक पहुंचने का मार्ग है। इसलिए आज के लोग इस मार्ग पर चलना नहीं चाहते। आज के लोगों को स्वयं को जानने का साहस नहीं है, स्वयं तक पहुंचने का साहस नहीं है। वो इतने बड़े डिफ़िकल्ट कार्य को करने से डरते हैं। इसीलिए अध्यात्म उन्हें समझ में नहीं आती। और यही सबसे बड़ी गलती है कि हम विज्ञान को जितना आसान समझते हैं उतना आसान विज्ञान भी नहीं है और अध्यात्म भी नहीं है। विज्ञान ये है कि विज्ञान आपके लिए सरल हो जाता है क्योंकि कोई दूसरा करता है। अध्यात्म आपको स्वयं करना होता है, इसलिए आपको वो डिफ़िकल्ट लगता है और आप उस मार्ग पर जाना नहीं चाहते। तो इन दोनों में यही फ़र्क है। इसीलिए आज आपको ये जानना होगा कि अध्यात्म साइंस ही है, अध्यात्म कोई और नहीं। यह एक प्रकार का साइंस ही है, यह एक प्रकार का रिसर्च ही है जो स्वयं पे किया जाता है। और स्वयं पर रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर को, इस स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, विचार को, इंद्रियों को, ग्रंथियों को, चक्रों को, इन सब को समझना होगा, इन सब को जानना होगा, तब आप स्वयं तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये मार्ग डिफ़िकल्ट लगता है और इसलिए लोग इसे जल्द स्वीकार नहीं करते। अब आप समझ गए होंगे कि अध्यात्म मूलतः क्या है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और लोगों के पास भी शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान किसी और के पास भी पहुंच जाए। आपका सभी का कोटि कोटि नमन।